अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है ना। फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 हमने शुरू किया है। ठीक है ना। उसका जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो 1.4 टॉपिक होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ होती है ये हम पढ़ेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन तलबा इल्म के लिए, बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लेक्चर को आसान अल्फाज में बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं। तो आप ठीक चैनल पर आए हैं, ठीक जगह पर आए हैं, ठीक वीडियो पर आपने क्लिक किया है। इसमें आपको आसान तरीके से मैं समझाऊंगा। तो चलें आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग का जो मतलब होता है कि आप पहले से जान लें कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना वक्त लगेगा और कितनी लागत आएगी। ठीक है ना। ये हमारे पास एक ट्रिप की तरह होता है। ट्रिप होती है ना, एक बस होती है, बस की तरह होता है, सफ़र की तरह होता है कि हमने पहले क्या करना है, कहाँ जाना है, ये डिसाइड करते हैं, कितना वक्त लगेगा, कितनी लागत आएगी। तो ये सारा हमने देखना है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है। तो प्लानिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज लाइक अ प्लानिंग अ ट्रिप। एक ट्रिप की तरह होता है। यू नीड नाउ, इसे हमने जानना होता है। वेयर यू आर गोइंग, हमने कहाँ जाना है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना वक्त लगेगा। एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट, और कितनी लागत आएगी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब होता है। ठीक है ना। अब ये देखें, अब ये हमारे पास एक ट्रिप की तरह जा रहा है। ठीक है ना। सबसे पहले आपने इंस्टॉलेशन करनी है, फिर प्लानिंग करनी है, फिर एग्जीक्यूशन करनी है, फिर जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटरिंग करनी है, फिर हमने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन निकालना है। तो ये हमारे पास एक ट्रिप की तरह है, एक सफ़र की तरह है कि पहले हमने कहाँ जाना है, कितना वक्त लगेगा, कितनी लागत आएगी। तो ये हमारे पास ये चीज़ होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब इसके नीचे आ जाता है कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, मुकम्मल प्रोजेक्ट प्लानिंग। कंप्रीहेंसिव को हम कहते हैं कि मुकम्मल प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये मसला इस बात को समझने से शुरू होता है कि क्या काम करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। क्या ना। कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट ऑल द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट को बनाने से पहले वो जो डिटेल हम लेते हैं उसको हम कहते हैं कि कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या काम करना है, कौन करेगा और कैसे करेगा। ठीक है ना। टू बी डन, हाउ विल डू इट एंड हाउ इट विल बी डन। ठीक है ना। कौन काम करेगा, काम क्या करना है, कैसे करेगा, ये हमने देखना कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग में। तो आपने देखा है कि एक हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं, एग्जांपल है कि 2023 में हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट की मालियत थी वो $2 ट्रिलियन थी। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट की जो मालियत थी वो $2 ट्रिलियन थी। तो जो सॉफ्टवेयर की अहमियत को जाहिर करती है। तो ये हमारे पास होती है कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से याद रखनी है कि 2023 में हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट की जो हमारे पास मालियत की MCQs है कि $2 ट्रिलियन थी इसकी। ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना है। अब उसके बाद आ जाता है सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। आपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन किस तरह बनानी है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आपने बनानी होती है। इसमें तय किया जाता है कि हर काम कितने दिन या हफ्ते में मुकम्मल होगा, और ताकि सब कुछ वक्त पर हो जाए कि कितने दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। ये जो आपका सारा ट्रैक है कितने दिनों में कवर हो जाएगा, ये आप करते हैं सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो सेटिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस मीन डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग ईच पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विल टेक। एक प्रोजेक्ट के पार्ट को कितना वक्त लगेगा, कितने हफ्ते लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे। तो दिस हेल्प, ये हमें हेल्प देता है कीप द प्रोजेक्ट ऑन अ ट्रैक एंड इंश्योर इट गेट डन ऑन अ टाइम, कि वक्त पर सारा आपका काम हो जाए। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्टिमेटिंग कॉस्ट। आपने लागत का आपने क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है, कितनी इस पर कॉस्ट आएगी, कितना इस पर खर्चा आएगा। तो ये मालूम करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आएगी, तो ये हम हमारे पास इससे होते हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट टीम। ठीक है ना। उसको आपने देखना है इसकी कॉस्ट कितनी आपके पास होगी, डेवलपमेंट टीम का साइज आपके पास कितना होगा, इसमें कितने बंदों की ज़रूरत है, कितने बंदे इसमें काम करेंगे, कितने बंदों को ये खर्चा देना पड़ेगा। तो वो डेवलपमेंट टीम होगी। उसके बाद होगी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टेक्नोलॉजी से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कहते हैं, आपको तो बेहतर पता है। अब आप देखते हैं टिकटॉक पर टेक्नोलॉजिया कहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी, द चूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी। एंड अ टूल कैन अफेक्ट द कॉस्ट।
तो इसमें कॉस्ट में बहुत इजाफा होगा कि आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने के लिए आपने कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है, तो उसमें आपको खर्चा आएगा। उसके बाद आएगा आपका खसूसी माहिरियत, यानी कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि प्रोजेक्ट कितनी ड्यूरेशन होगी, कितना हमें उसका काम करना पड़ेगा, कितना हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्ग होगा और कितनी इस पर हमारे पास लागत आएगी। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा कि आपको उस जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर तो वो रिस्की प्रोजेक्ट है तो आपको लागत भी आएगी, अगर तो वो बाद में ना चला तो आपकी जो है ना कॉस्ट आपने जो की है उसमें लागत लगाई है वो तो बर्बाद हो जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपने करनी है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ना, ठीक है ना, तो आपने इशू ना इसमें आए, तो आपने इसको ना अच्छे तरीके से रीड करना है, क्लैरिटी इसमें लानी है, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी इंश्योरेंस कि आपने जो है ना हमारे पास इसमें चीज़ें हैं, जो भी है सॉफ्टवेयर है, उसकी क्वालिटी को आपने स्टैंडर्ड करना है, क्वालिटी अच्छी बनानी है। उसमें जी हमारे पास आल पार्ट की एनिमेशन अच्छे तरीके से करनी है, उसके हमारे पास उसकी टेस्टिंग अच्छे तरीके से करनी है, उसको डग और डिबग अच्छे तरीके से करना है, उसकी गलतियां ढूंढनी है, उसको उसकी प्रॉब्लम को फिक्स करना है, तो ये हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस आ जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई। ये हमने ऊपर वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। रिस्क असेसमेंट मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? ये मरला होता है कि जिसमें इसमें जितने भी खतरात वगैरह होती हैं ना, उसके बचाव के लिए जो हिकमत अमली होती है उसे रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर द क्रूशियल इफेक्ट्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी इफेक्ट आपका पड़ेगा, खतरा उसमें होगा, वो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट होगा। They involve identify the potential risks that could impact the project success, ठीक है ना। आपका जो सक्सेस किया हुआ जो प्रोजेक्ट है उस पर जो हमारे पास कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है ना, तो वो हमारे पास लाइक हुड की तरह चले, एक हमारे पास लाइफ टाइम वो प्रोजेक्ट चले, तो वो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट उसमें आएंगे। उसमें कितने आपके पास चीज़ें होंगी, उसके जो स्टेप्स होंगे, पहले तो आपने आइडेंटिफाई रिस्क करना है कि आपने खतरात की फरिस्त बनानी है, जो भी आपको खतरात है उसकी आपने फरिस्त बनानी है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इसमें खतरे हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है ना। तो टेक्निकल रिस्क हो सकते हैं, कुछ ऑपरेशनल रिस्क हो सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कुछ हमारे पास रिसोर्सेज, कुछ भी हमारे पास एक्सटर्नल रिस्क हो सकते हैं, बाहर से कोई भी हमारे पास इसमें इफेक्ट पड़ सकता है। तो पहले आपने उसकी फहरिस्त बनानी है। दूसरा क्या करना है, वो उस रिस्क को आपने देखना है, ठीक है ना, उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है उस रिस्क को, ठीक है ना, खतरे का इम्कान, उसका असर आपने देखना है। फिर आपने तीसरा नंबर करना है कि बचाव की हिकमत अमली अपनानी है कि डेवलप मेंटेनेशन स्ट्रेटजी, इससे हम किस तरह बच सकते हैं, ठीक है ना, इससे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह बच सकते हैं। कुछ आपने शेड्यूल बनाना है, कुछ आपने बैकअप रिसोर्सेज लेने हैं कि आपकी कोई भी चीज़ काटी जाए, डिलीट हो जाए तो वो बैकअप होकर दोबारा आ जाए, ठीक है ना। मिनिमाइज आपने उसमें जो रिस्क लाने हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है ना। फिर आपने कुछ भी एडिशनल सेटिंग इसमें करनी है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से उसको चला सकें। और आखिर में आपने क्या करना है कि जो मसाइल हैं उसकी निगरानी आपने करनी है, आपने मोनीटर करना है या रिव्यू करना है, सारा आपने करके फिर ये जी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि मोनीटर किसी चीज़ को करना, उसको उसका रिव्यू करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आपने उसको कंटिन्यूसली आपने उसको मोनीटर उस प्रोजेक्ट को करते जाना है कि कोई इसमें न्यू रिस्क ना आए, और उसको रिव्यू करते जाना है, ठीक है ना। ये आपका बात आ गई। अब अगला टॉपिक आपका हो गया एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन, हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी करना होता है, तो एग्जीक्यूशन क्या होगी, तो ये वो मरला होता है जहाँ असल काम शुरू होता है। कोड लिखना होता है, ठीक है ना, उसको डिज़ाइन करना होता है, उसकी डिज़ाइनिंग बनानी होती है और सॉफ्टवेयर तैयार करना होता है, और टीम को बाकायदा अपडेट्स और ताउन की ज़रूरत भी होती है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि हमने दिस इज़ द फेस वेयर एक्चुअल डेवलपमेंट वर्क हैप्पीनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, असल काम यहाँ से शुरू होना है। आपने टीम आपकी जो आ जानी है, आपने उसका कोड राइट करना है, आपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है, आपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, फिर आपने उसको सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग करनी है, कुछ ना कुछ आपने अपडेट लानी है, कुछ आपने माहिर सॉफ्टवेयर लाने हैं, ठीक है ना। तो ये बनाने के लिए उसको फिर आपने क्या कर देना है, एग्जीक्यूट कर देना। फिर हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस है, और ये यकीनी बनाती है कि जो आपका तैयार करता सॉफ्टवेयर है वो मेयार पर उतर गया, जो आपकी हमारे पास मेयार था, जो आपकी हमारे पास उसे कहते हैं ना ख्वाहिश थी, उसके ऊपर आपका जो ना सॉफ्टवेयर वो उतर गया, तो ये हमारे पास होती है क्वालिटी इंश्योरेंस। तो इसमें हमने टेस्टिंग कोड, रिव्यू और फीडबैक लेना शामिल होता है। तो इतना क्वालिटी इंश्योरेंस में आपने प्रोजेक्ट की मीट्स को, स्टैंडर्ड को, वर्क को करेक्टली आपने देखना है, तो इसमें आपने टेस्ट करना है, रिव्यू को, कोड को रिव्यू करना है और फीडबैक लेना है और स्टेक होल्डर करना है उसको,
और रेगुलरली इसको चेक करते जाना है, प्रोजेक्ट को, और प्रोसेस करते जाना है, और कोई भी नई अपडेट आ जाएगी तो आपने इसमें नई अपडेट शामिल करते जानी। तो ये 6 काम आपने अच्छे तरीके से करने हैं। तो ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलप प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेन की तरह चलेगा, बस की तरह चलेगा, ठीक है ना। क्या चलेगा? बस की तरह चलेगा कि हमने कहाँ जाना है, ठीक है ना, कितना वक्त आएगा और कितनी लागत आएगी, तो ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाएगा। तो ये आपका 1.4 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, ये इंशाल्लाह आपका अगला टॉपिक है। तो अगले टॉपिक में इसको हम ज़रूर कवर करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।